1971 के युद्ध के बाद भागने की फिराक में थे पाक फौजी। जाने कैसे चला था सुरंग का पता। 1971 में बांग्लादेश की सरजमी पर हुए भारत पाकिस्तान की भिड़ंत को भले ही काफी वक्त बीत गया हो, लेकिन इसके जख्म बहुत गहरे हैं। वक्त के थपेड़े उनको भरने की कोशिश करते हैं, लेकिन जहन उनका साथ नहीं देता। हालांकि इस जंग में भारतीय वीरों ने पाकिस्तान को रणभूमि में धूल चटा दी थी। दरअसल युद्ध के हालातों के बारे में सभी जानते हैं कि कैसे पाकिस्तान के सैकड़ों सैनिकों ने भारतीय फौज के आगे हथियार डाल दिए थे, लेकिन भारतीय फौज द्वारा पकड़े गए पाकिस्तान के बंदियों के साथ क्या हुआ था, उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं 1971 की जंग में बंदी बनाए गए पाक फौजियों के साथ क्या हुआ था। दरअसल बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार 16 दिसंबर 1971 को हथियार डालने के 4 दिन बाद जनरल नियाजी और उनके वरिष्ठ सहयोगियों मेजर जनरल राव फरमान अली, एडमिरल शरीफ, एयर कमांडर इनामुल हक और ब्रिगेडियर बाकर सिद्दीकी को कोरिबू विमान से कोलकाता ले जाया गया। नियाजी अपने पीआरओ सिद्दीक सालिक को ढाका में नहीं छोड़ना चाहते थे, इसीलिए उन्हें भी फरमान अली का नकली एडीसी बनाकर कोलकाता ले जाया गया। जनरल सगत सिंह इन लोगों को ढाका हवाई अड्डे पर छोड़ने आए। उन्हें फोर्ट विलियम के लिविंग क्वार्टर्स में रखा गया। जनरल जैकब ने सरेंडर दस्तावेज को दोबारा टाइप करवाया क्योंकि मूल दस्तावेज में सरेंडर का समय गलत बताया गया था। नियाजी और जनरल अरोड़ा ने उस पर दोबारा दस्तखत किए। शुरू के दिनों में जनरल जैकब ने नियाजी और उनके सहयोगियों से गहन पूछताछ की। बीबीसी की रिपोर्ट में जनरल ए.के. नियाजी आत्मकथा द बिट्रेयर ऑफ ईस्ट पाकिस्तान के हवाले से बताया गया कि नियाजी अपनी किताब में लिखते हैं, हमें एक 3 मंजिली इमारत में रखा गया जो नई नई बनी थी। वो साफ सुथरी जगह थी। हमने एक कमरे को खाने का कमरा बना दिया। हमारा खाना भारतीय रसोइये बनाते थे, लेकिन उन्हें हमारे अर्दली हमें परोसते थे। हम अपना समय रेडियो सुनने, किताबें पढ़ने और कसरत करने में बिताते थे। एक दिन मैंने अपनी देखरेख के लिए लगाए गए भारतीय अधिकारी कर्नल खारा से पूछा कि मेजर जनरल जमशेद कहाँ हैं। उन्होंने जवाब दिया कि वो अभी ढाका में प्रशासनिक कार्यों में हमारी मदद कर रहे हैं। बाद में मुझे पता चला कि ढाका में न रखकर कोलकाता की एक जेल में एकांत कैद में रखा गया था। वहीं खबर में मेजर जनरल हकीम अरशद कुरैशी के किताब का हवाला देते हुए उस वाक्य का जिक्र किया गया है जब पाकिस्तानी फौजी सुरंग खोदकर भागने की फिराक में थे, लेकिन भारतीय सेना को उनके भागने के बारे में पता चल गया था, जिसके बाद उनका प्लान चौपट हो गया। मेजर जनरल हकीम अरशद कुरैशी ने अपनी किताब 1971 इंडो पाक वॉर अ सोल्जर नैरेटिव में लिखा, सड़क और रेल मार्ग से एक दिन और एक रात का सफर तय करने के बाद उन्हें रांची के युद्धबंदी शिविर नंबर 95 ले जाया गया। जाते ही इन लोगों ने उस कैंप से निकलने भागने की योजना शुरू कर दी। उन्हीं दिनों एक भारतीय कमांडेंट ने कैंप का दौरा किया। वो ये देखकर बहुत नाराज हुए कि शिविर को ढंग से मेंटेन नहीं किया जा रहा है। कुरैशी ने अपनी किताब में लिखा, जब वो कमांडेंट चला गया तो हमने भारतीय जेसीओ से कहा कि वो हमें फावड़े और खुरपी उपलब्ध करवाएं ताकि हम हर बैरक के सामने फूलों की क्यारी बना सकें, ताकि जब कमांडेंट अगली बार आए तो उसे देखकर खुश हो जाएं। हमें ये दोनों चीजें दी गई। हम एक दिन में बागवानी करते और रात में इनकी मदद से सुरंग खोदते। पहले हमने खोदी हुई मिट्टी को एक बैरक की फॉल्स में छिपाया था, लेकिन एक दिन जब वो सीलिंग मिट्टी के बोझ से गिर गई तो हमने मिट्टी को क्यारियों में छितरना शुरू कर दिया। लेकिन जिस दिन इन पाकिस्तानी सैनिकों को उस सुरंग के जरिए निकल भागना था, सभी युद्धबंदियों को कैंप के बीचों बीच एकत्रित होने के लिए कहा गया। उनके चारों तरफ और वॉच टावर्स पर सशस्त्र गार्डों की संख्या बढ़ा दी गई। कैंप कमांडर कर्नल हाउजे एक युद्धबंदी के कमरे में गए और उन्होंने एक पलंग के नीचे फैली लकड़ियों को हटाने के लिए कहा। उसके बाद जब उन्होंने फर्श की कवरिंग को उठाया तो उन्हें एक गहरा छेद दिखाई दिया। उसके बाद उन्होंने सारे पाकिस्तानी युद्धबंदियों को जमा कर भाषण दिया कि शिविर से निकल भागने का प्रयास करना पाकिस्तानी युद्धबंदियों का कर्तव्य है, लेकिन उसी तरह उसको न होने देना भी भारतीय सैनिकों का कर्तव्य है। अब एक अच्छे सैनिक की तरह उन लोगों को आगे आकर अपना जुर्म कबूल करना चाहिए जिन्होंने ये प्रयास किया था, ताकि बिना वजह दूसरे युद्धबंदियों को उसकी सजा न मिले। मेजर जनरल कुरैशी लिखते हैं कि
हम में से 29 लोगों ने इस हरकत की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने का फैसला किया। दरअसल हमारे ही साथी हमें धोखा दिया था। उसने ना सिर्फ सुरंग की जगह के बारे में भारतीय मुखबिरी की, बल्कि उन्हें यह भी बताया जा रहा था कि सुरंग कहां तक खोदी जा चुकी है। शाम को हमें इसकी सजा दी गई। हमसे हमारी चारपाइयां और निजी सामान छीन लिया गया। एक लेफ्टिनेंट कर्नल के नेतृत्व में इस घटना की जांच के आदेश दिए गए थे। कुछ दिनों बाद इन दोषी युद्धबंदियों को कैंप नंबर 95 से कैंप नंबर 93 में शिफ्ट किया गया, लेकिन यहां पर उन्हें बहुत कम दिनों तक के लिए रखा गया था। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।